हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ मी। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ Booking.com के बारे में। Booking.com के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। हर जगह पे उसका ऐड रहता है, चाहे आप टेलीविज़न सीरियल देख रहे हो या फिर आप कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हो, हर जगह पे उसका ऐड रहता है। बेसिकली मेरा एक रिव्यू रहने वाला है एज ए होस्ट करके। तो जब भी आप अलग अलग कोई ट्रैवल बुकिंग का वेबसाइट चेक करते हो तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होस्ट और गेस्ट। गेस्ट जो बुक करता है वेबसाइट थ्रू, कोई होटल रहता है या फिर कोई होम स्टे रहता है उसका, और होस्ट जो गेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रूम ऑफर करके या फिर कुछ रूम के साथ दूसरे सर्विस प्रोवाइड करके। तो मेरा एक छोटा सा होम स्टे है श्रीवर्धन में। श्रीवर्धन एक बेसिकली महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जो सी कोस्ट से लगा हुआ है। तो मेरा एक होम स्टे है, मैं एक्चुअली होस्ट करता हूँ एयरबिनबी पे, मेक माई ट्रिप पे, और पहले मैं होस्ट करता था Booking.com पे। इसके साथ ही मतलब ये ट्रैवल साइट्स साथ ही साथ इसमें भी ये करता था मैं। तो आपने थंबनेल तो रीड किया ही रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा Booking.com के साथ रहा हुआ है। तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ Booking.com के मेरे लॉगिन पेज पे। तो ये मेरा कुछ होस्ट की तरफ से दिखने वाला Booking.com का साइट है। Booking.com उसको Booking.com एक्स्ट्रानेट कहते हैं। तो इन शॉर्ट, इन वन लाइन में कहना चाहता हूँ कि Booking.com के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे वर्स्ट रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी तक जितने होस्ट मतलब जितने सालों तक होस्ट किया है गेस्ट को, लगभग 6-7 साल हो गए मुझे होस्ट करते समय। अलग अलग वेबसाइट से किया है होस्ट, डायरेक्ट बुकिंग से होस्ट किया है, अलग अलग जगहों पे एड्स लगा के भी मैंने होस्ट किया है, फेसबुक से एड्स लगा के होस्ट किया है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, लेकिन सबसे घटिया एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो Booking.com से रहा है। ये घटिया मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट बैठता है। तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा रह सकता है, तो आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसमें जो मिलने वाला इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़्यादा, मैंने नेट पे भी सर्च किया, यूट्यूब पे किधर मिला नहीं। तो Booking.com के साथ मेरे काफ़ी बुकिंग्स मुझे आते थे, इससे पहले भी आते थे। अभी मैं फ़िलहाल Booking.com पे एक्टिव नहीं हूँ। मेरा जो होम स्टे है वो स्वप्नपूर्ति हॉलीडे होम करके है, श्रीवर्धन प्लेस है मेरा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में। तो अभी मैं फ़िलहाल Booking.com पे एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन क्यों एक्टिव नहीं हूँ इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अलग अलग वेबसाइट्स है हमारे पास, आपको पता रहेगा, मेक माई ट्रिप है, गोआईबिबो है, एयरबिनबी है। तो उससे आप कैसा रहता है, गेस्ट बुक करते हैं, प्रीपे करते हैं, अपना जो कुछ कॉस्ट रहता है वो उनके वेबसाइट को दे देते हैं। जैसे कि मेक माई ट्रिप है, तो मेक माई ट्रिप अगर मेरा कोई गेस्ट है तो मेक माई ट्रिप से मेरा फ़ोटोज़ वगैरह देखेगा मेरे प्लेस का, और वो पेमेंट करेगा उधर से, और मेक माई ट्रिप वो पेमेंट होल्ड करेगा, और उसके बाद मुझे कुछ दिनों मतलब चेकआउट के बाद 1-2 दिन में दे देगा उस गेस्ट के चेकआउट के बाद। तो ये प्रोसेस एयरबिनबी भी फॉलो करता है, मेक माई ट्रिप भी फॉलो करता है, गोआईबिबो भी फॉलो करता है, और जितने सारे ट्रैवल वेबसाइट्स हैं वो सारे होटल बुकिंग के लिए यही मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नमूना है Booking.com, वो ये मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं करता। ये क्या करते हैं मालूम है? ये करते हैं, Booking.com से कोई क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ता है सबसे पहले गेस्ट को। वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, इनको कुछ पता नहीं रहता, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद ये जब भी बुकिंग हमारे पास आता है एज ए होस्ट करके, ये सारा वीडियो में होस्ट करके ही बना रहा हूँ, होस्ट को फोकस रख के बना रहा हूँ। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। एक बार हमारा इन्वेंट्री उस टाइप का चला रहा है, जैसे कि मेरे पास 2 रूम्स है, इन टोटल 2 ही रूम्स है मेरे। तो एक रूम अगर मेरा Booking.com से बुक हो गया तो मैं किसी को दे ही नहीं सकता, मैं टाई अप हो गया उनसे। लेकिन ये लोग पहले पैसे नहीं देते, प्री पेमेंट होता ही नहीं है Booking.com पे, प्री पेमेंट ये साइड लेती ही नहीं है। उसके बाद ये क्या करते हैं,
जब भी गेस्ट हमारे पास आता है तभी कैश में पैसा देता है। कैश जो कैश रहता है उससे आपका पेमेंट होएगा। जब गेस्ट आएगा हमारे यहाँ पे तो अभी गेस्ट बुक करते हैं और आते ही नहीं, उसको कहते हैं नो शो। तो Booking.com के आपको अगर Booking.com से एज ए होस्ट करके मुझे अगर 5 बुकिंग्स मिल गए तो उसमें से 3 या 4 बुकिंग्स ऐसे होते हैं वो नो शो करते हैं। इतना डेंजरस सिचुएशन रहता है कि उसमें हम ना किसी को मतलब कॉल आने के बावजूद किसी को हम अलोकेट नहीं कर सकते वो रूम, और वेट करते रहते हैं गेस्ट का कि कब गेस्ट आएगा हमारा Booking.com का, और बंदा ये आता ही नहीं। ना वो कॉल उठाता है, ना वो मैसेज का रिप्लाई देता है, ना ईमेल का रिप्लाई देता है, ना कोई बाकी किसी तरीके से वो कम्युनिकेट करता है। वो चला जाता है किसी दूसरी जगह पे जिधर उससे सस्ता मिलता है, या फिर उसको वो मन का उसका मालिक ही है। इस केस में हर समय जो नुकसान होता है वो हर समय होस्ट का होता है। ना वो बंदा आया, वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद अगर उसने खाना पीना होगा मंगवाया रहेगा आपके पास से, जैसे कि मेरा होम स्टे है, हम खाना वगैरह पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं, हमारा होटल नहीं है या फिर हमारा रेस्टोरेंट नहीं है, तो ऑन डिमांड हम उस तरीके से खाना वगैरह बना के सर्व करते हैं। तो इन केस अगर Booking.com वाले बंदे ने हमारे पास बुकिंग कर दिया और सबसे पहले एक दिन पहले हमें बता दिया कि ये खाना बना के रखो, लंच में हम इतने बजे लंच करेंगे आपके यहाँ पे, और हमने बना के रखा, तो उस केस में अगर वो बंदा आया ही नहीं तो खाने का पैसा भी वेस्टेज, और साथ ही साथ ये बंदा आया नहीं उसका भी फ्रस्ट्रेशन, उसके साथ ही जिसको हमने नाना बोला है उस रूम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो 5-6 कॉल्स रहते हैं एक रूम के लिए, जब भी मैं किसी को अलोकेट करता हूँ वो रूम दे नहीं सकता, तो उसके बाद 5-6 लोगों को मुझे ना भी बोलना है, उनसे कम्युनिकेट भी करना है और ना भी बोलना है, और फिर मेरा जो फाइनेंशियल नुकसान होगा वो अलग है। तो ये साइट से आप कभी भी होस्ट मत करो। मैंने Booking.com से ढेर सारे बार कस्टमर केयर से बात की है, उनका कस्टमर सपोर्ट सीधा यूएस में बैठा रहता है, इंडिया में उसका सपोर्ट ही नहीं है। हिंदी में बात करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है नहीं रहता है, उसके बाद वो तो छोड़ो ही, इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करोगे तो भी वो प्रॉपर आंसर करते ही नहीं। मैंने कितने बार उनसे रिक्वेस्ट किया, झगड़ा करके भी बोला कि आप प्री पेमेंट लेके हमारे पास क्यों नहीं देते। एयरबीएनबी करता है, मेक माई ट्रिप करता है, बाकी सारे वेबसाइट्स करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर पाते। उसके बाद मजे का बात यह है कि ये लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं। मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ ये क्या लोग करते हैं। ये देखो, अभी ये इस टाइप के इनवॉइस जनरेट करते हैं। मैंने क्लिक किया है, 1 मिनट वेट करना। ये देखो, ये 2 इनवॉइस तो मैंने भरे ही नहीं। क्यों भरूं मैं ये 2 इनवॉइस? ये इनवॉइस पता है किसके अगेंस्ट में डाले हैं मुझे? ये इनवॉइस मतलब क्या रहता है, हर महीने के 3rd तारीख को ये पूरे मंथ का इनवॉइस जनरेट करते हैं। जैसे कि जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करते ना, प्री पेमेंट से होता ही नहीं, प्री पेमेंट होता ही नहीं है ना इनके पास, तो ये जीएसटी भी हम यूजर की तरफ से गेस्ट की तरफ से हम कलेक्ट कर। उसके साथ ये जो उनका कमीशन रहता है 15% कमीशन, सबसे ज्यादा हाई, वो भी हम गेस्ट से कलेक्ट करें और इनको बैंक ट्रांसफर कर दें। ये इनका सिस्टम है। और ये पता है किस चीज के मुझे कमीशन लगाया इन्होंने? दिखाता हूं मैं आपको। ये Booking.com से मैंने बात भी किया था, कस्टमर केयर लगभग इस एक गेस्ट के डिस्प्यूट के बारे में मैंने 4-5 बार कस्टमर अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेट किया है, लेकिन एक बार भी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला। ये देखो, यू हैव डिस्प्यूटेड द कमीशन चार्जेस फॉर 1 or more रिजर्वेशन। ठीक है, ये नहीं रहेगा। ये रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, ये सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी ये रिजेक्ट इन्होंने क्या किया है मैं बता देता हूं आपको। ये मेरा डिस्प्यूट था। We regret to inform you that, as mentioned previously, we are unable to further grant you any credit note regarding your dispute request. The reason why we are charging you the commission on this reservation is due to the fact that the reservation policy allows the property to collect the money from the guest when they cancel. अभी ये नमूने क्या बोल रहे हैं बता देता हूँ मैं आपको। ये बोल रहे हैं कि आप क्या रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार, मेरा रिजर्वेशन पॉलिसी है कि 30 डेज में अगर
30 डेज के पहले अगर आप बुकिंग करते हो और एंड मतलब लास्ट मिनट पे आप अगर कैंसिल वगैरह कर देते हो तो मैं फुल रिफंड लेना चाहता हूँ, जो कि मेरा जायज़ थिंग है एज ए होस्ट करके। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं मालूम है, एज पर योर रिजर्वेशन पॉलिसी वी मतलब वो जो booking.com वाले हैं वो हमें चार्ज करेंगे कमीशन का और जीएसटी का। अभी ये बंदा मेरे पास आया ही नहीं है और ना ये booking.com का प्री पेमेंट का कोई प्रोसेस है जो booking.com मुझे प्रोवाइड करके देगा। booking.com गेस्ट से पैसे लेके रखेगा, बाद में मुझे पैसे देगा, ऐसा भी नहीं है। मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड का मशीन नहीं है, पीओएस मशीन नहीं है क्रेडिट कार्ड चार्ज करने के लिए। अभी मेरे पास बंदा आया ही नहीं तो मैं उसको चार्ज कैसे करूं? जो ऑप्शन रखा हुआ है वो प्योरली कैश बेस है जो यहाँ पे रहता है। ये बता देता हूं मैं आपको, इधर किधर तो कैश बेस का ऑप्शन रहता है। पॉलिसी देखो, मैं दिखा देता हूं आपको। अभी जो पॉलिसी है वो कैश से है। अभी वो बंदा आया ही नहीं, नो शो किया उसने। अगर वो बंदा आया ही नहीं तो उसके पास से मैं पैसे लूंगा कैसे? और मैं अगर पैसे नहीं लूंगा उस गेस्ट से तो मैं booking.com को कमीशन कैसे दूंगा और जीएसटी क्यों भरूंगा अगर वो बंदा आया ही नहीं? देखो ये पॉलिसी है मेरा, कैश करके इधर एक कुछ पॉइंट रहता है, बाय कैश ओनली करके किधर तो एक रहता है। ये देखो, ये प्री पेमेंट का कोई चांस नहीं है। ये इधर लिखा हुआ है सिर्फ हाउ मच इज द गेस्ट चार्ज फॉर द कैंसिलेशन 30 डेज बिफोर। 100% मैंने रखा है। हाउ मच इज द गेस्ट चार्ज फॉर द नो शो 100%। लेकिन कहाँ से करेगा 100% चार्ज? कहाँ से? बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ है, बैंक ट्रांसफर का बैंक का डिटेल हमारे से होस्ट से ऐसे ही लेके रखे, उसमें कोई booking.com से मनी ट्रांसफर नहीं होता। ना कि हम गेस्ट को बोलेंगे अभी वो बंदा आने वाला ही नहीं है तो बैंक ट्रांसफर क्यों करेगा मुझे? मतलब कुछ लॉजिक लगाया ही नहीं है। मतलब ऐसी साइट तो मैंने पहले ही देखी कि जी इस तरीके से वर्क करती है और इसका इतना बड़ा नाम है। मतलब होस्ट को तो पूरी तरीके से उल्लू बनाती है, पूरी तरीके से उल्लू बनाती है। और इनका ना कोई प्रॉपर कस्टमर सर्विस है ना कुछ है। जैसे कि मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये मैं अभी दिखा रहा था इनबॉक्स, booking.com के मैसेजेस दिखा रहा था। मतलब कुछ तो लॉजिक रहना चाहिए ना, कुछ तो लॉजिक रहना चाहिए। आपके पास बाकी के वेबसाइट्स भी है लेकिन इस तरीके से आपको ये नहीं करते। देखो मैं दिखा देता हूँ अभी, इनवॉइस अगेंस्ट दिस रिजर्वेशन जनरेटेड टुडे, ये मैंने लिखा हुआ है। आई ऑलरेडी हैड कन्वर्सेशन विद कस्टमर सपोर्ट ऑफ booking.com अबाउट दिस रिजर्वेशन अबाउट वेवियर कमीशन। तो मैंने लिखा हुआ है कि ये रिजर्वेशन है, वो पहले से इसके बारे में मेरा कस्टमर केयर से बात हुआ था, उसने एग्री भी किया था और कमीशन वेव और जीएसटी वेव करने का बात हुआ था। मतलब booking.com इस पर चार्ज नहीं करा और ना कोई कमीशन लगाएगा क्योंकि वो नो शो है, गेस्ट आया ही नहीं है। Still today invoice against this reservation has been generated. I don't believe how booking.com is working. If you are not giving any amount regarding this reservation, not guest paid anything to us, how you people can generate invoice against cancelled reservation? ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारा कम्युनिकेशन देखो, स्वप्नपूर्ति हॉलीडे होम करके आ रहा है, इतना सारा कम्युनिकेशन मैंने किया हुआ है। लेकिन ये देखो पूरा बुकिंग डॉट प्रॉपर्टी का आईडी डाल के, बुकिंग नंबर डाल के, ये देखो ये बंदा था कैलाश साहब लेकर के। The guest cancelled booking few minutes before and I have set 100% non-refundable booking policy. According to that guest, we'll charge 100% booking.com booking amount. But how do I charge that amount to the guest as guest never arrived to my property and cancelled it? तो इनके पास कुछ वे ही नहीं है। एक बंदा जब भी हमारे पास आएगा होस्ट के पास तभी ये हमें कैश में पैसा देगा और क्रेडिट कार्ड से कैसे चार्ज करे? हमारे पास ना पीओएस मशीन है ना, अगर मैं वो ऑनलाइन भी चेक किया कोई थर्ड पार्टी से, तो वो जो क्रेडिट कार्ड का जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो नंबर बनता है इनका booking.com से, वो डालने के बाद उस बंदे को कुछ मैसेज वगैरह जाता है। अभी उस टाइम पे मैसेज जनरेट हुआ, वो बंदा मेरे पास आया ही नहीं, उसने कैंसिल किया हुआ रिजर्वेशन। आइदर वो आया नहीं या फिर कैंसिल किया हुआ रिजर्वेशन। अभी वो बंदा क्यों देगा मेरे को पैसे? क्यों चार्ज करेगा? उधर से क्यों ओटीपी डालेगा वो अपने इधर? मतलब किस टाइप का भेजा है जिसने बनाया booking.com का पूरा स्ट्रक्चर? पूरा मेस्ड अप है।
मैंने पूरा यूट्यूब पे सर्च किया, एक बंदे का वीडियो मुझे मिला, कोई इंग्लिश बंदा था, उसने वो booking.com होस्ट करके उसने पूरा खुद का एक्सप्लेन किया। मैंने चेक किया यूट्यूब पे एक भी उसका वीडियो नहीं। ये वीडियो मैं इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप इस booking.com के बारे में जान सको। सबसे बेस्ट क्या है मालूम है? एयरबिनबी, बोथ साइड रिव्यू रहते हैं उस पे। हम गेस्ट का भी रिव्यू कर सकते हैं, गेस्ट अपना हमारा भी रिव्यू करता है, और ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि चेकआउट के बाद दूसरे दिन पेमेंट आ जाता है आपके अकाउंट में। तो ये बंदे क्यों नहीं करते booking.com वाले? आपके अकाउंट में सीधा ये आपका बुकिंग ये जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, वो लेके रखा है इन लोगों ने। तो फिर क्यों लेके रखा है? क्यों लेके रखा है? फिर क्या फायदा इस चीज का? ये वीडियो मैं इस चीज के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि एज ए होस्ट इन इंडिया ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। शायद दूसरे कंट्री में फैसिलिटी अवेलेबल है booking.com की तरफ से प्री पेमेंट या फिर मतलब एट द टाइम ऑफ बुकिंग दे हैव टू पे टू द कंपनी, मीन्स booking.com ये फैसिलिटी, और बाद में booking.com हमें पैसे देके मतलब चेकआउट के बाद बैंक ट्रांसफर करेगा। ये फैसिलिटी में इंडिया में नहीं है। मैंने कितनी बार कस्टमर केयर से बात किया booking.com से, कुछ आंसर नहीं आया प्रॉपर। वी डोंट हैव दिस फैसिलिटी, ऐसा करके आया। तो ये चीज़ मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके ये झंझट से बाहर निकलो, दूसरे ट्रैवल साइट से या फिर अपने गूगल का जो अपना बिजनेस है उस पर आपकी बिजनेस को लिस्ट करो, उधर से बुकिंग आएगा, उधर से आपको कॉल आएंगे, ना कुछ एक पैसा लगेगा ना कुछ ये लगेगा। एक तो ये 50% चार्ज करते हैं, 15% चार्ज। मेरा 2500 का रेट रखा हुआ था एक रूम का, ये मुझे चार्ज करना पड़ता है 2800 के लिए। क्यों? 300 रुपये GST लगता है, वो तो सब जगह लगता है, ठीक है। उसके बाद इनका कमीशन कितना लगता है मालूम है? 2500 पे 375 रुपीज। 2500 माइनस 375, कस्टमर से हम कितना पैसा लेते हैं? 2800। पैसा अपने हाथ में कितना आता है? 2100 समथिंग। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? जब भी अदर साइड से बुकिंग करेगा वो बंदा, उसको दिखाई देगा कि मुझे इतना इतना GST देना पड़ रहा है, इतना इतना ये साइड जो है जिस साइड से मैं बुकिंग कर रहा हूँ उसको देना पड़ रहा है, और होस्ट को जा रहा है इतना इतना अमाउंट। वो तो क्लियर रहता है बाकी के साइड्स पे, और यहाँ पे कहाँ क्लियर है? 2500 से 375 कमीशन काट रहे हैं वो 15%, और 15% कमीशन काटने के बाद इस टाइप का घटिया सर्विस देते हैं लोग। जल्दी से जल्दी booking.com छोड़ दो और दूसरे वेबसाइट्स पे जाओ और काम करो, क्योंकि ये कब आपको किसी झंझट में फंसा देगा। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बस ये मिल गया मुझे। ये देखो, ये जिस तरीके का वेबसाइट है ना, उसी टाइप के जो होस्ट मतलब जो गेस्ट रहते हैं ना, उसी टाइप के रहते हैं। ये बंदा है हरीश पांचाल। ये देखो, हाय सर, इट इज हम्बल स्टेटेड दैट the photos you have uploaded on site do not match the expectation as we visited and saw the room with no tiling or flooring amongst the other things. It was highly non-inhabitable. अभी ये बंदा कहाँ से आया है पता नहीं है। इनहेबिटेबल मतलब मैंने किसी केव में तो इसको डाला नहीं था। इनहेबिटेबल मतलब कहाँ से लाते हैं इतना एटीट्यूड? टू बी फ्रैंक, अपने यहाँ पे जो कॉर्पोरेट एटीट्यूड लेके आते हैं ना लोग, वो सबसे घटिया चीज़ है। पता नहीं क्यों इतना कॉर्पोरेट एटीट्यूड लेके आते हैं लोग। आप जब भी किसी दूसरी जगह पे जाओ तो उस कल्चर को फॉलो करना पड़ता है। इसको बोलते हैं इलिटरेसी इन एज ए ट्रैवलर। इसको ऐसा बोल सकते हैं, मैं इलिटरेट है, ट्रैवलिंग के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। इलिटरेट ट्रैवलर कर सकते हैं इन लोगों को, टू बी फ्रैंक। नीचे लिखा हुआ क्या? इट विल टेक मोर देन एन आवर फॉर यू टू प्रिपेयर द फूड, मोर एवर इट वॉज इन्फॉर्म टू अस व्हेन वी रीच दैट फूड इज कुक फ्रॉम समथिंग लिखा हुआ है। आई एम इंटेंटेड टू फाइल द कंज्यूमर कंप्लेंट अगेंस्ट यू फॉर डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज। अभी ये जो बंदा है, अभी मैं इस पे बोल रहा हूँ, नहीं तो गालियां दिया रहता है उसको। प्रॉपर आंसर मैंने किया है उसके औकात दिखा के, लेकिन ये इस टाइप के घटिया लोग ही क्यों रहते हैं? मतलब जिस तरीके का घटिया वेबसाइट है ना, सारे के सारे घटिया नहीं है, जो फॉलो करते हैं उनको पता नहीं है, मतलब जो गेस्ट रहते हैं वो। लेकिन इसमें भी कुछ खास सिलेक्टेड कैटेगरी है जो
Booking.com का जिस तरीके का सर्विस है ना, उसी तरीके के घटिया लोग उस पर बुकिंग करते हैं। ये एक बंदा रह गया, ये सीधा मुझे बोल रहा है कि कंज्यूमर कंप्लेंट कर दूंगा। अरे जो मैंने लिखा हुआ है, वो जो फोटो डाले वही का वही है, एग्जैक्टली वही है। और मैं मेरा एयरबिनबी का वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको, मेरा रिव्यूज भी आप पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरा काम कितना जेन्युइन है। ये मैं एयरबिनबी के वेबसाइट पे चला गया, मैं आपको श्रीवर्धन करके डाल देता हूँ। ये आ गया श्रीवर्धन, ये 10 और 11 फरवरी का डाल देता हूँ और आपको दिखाई देगा मेरा प्लेस। जस्ट मिनट, 10 और 11 फरवरी शायद मेरा ब्लॉक रहेगा, इसकी वजह से दिखाई नहीं, क्योंकि मैं सुपर होस्ट हूँ एक्चुअली, तो मेरा लिस्टिंग जल्दी दिखाई देता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 10 फरवरी इज ब्लॉक, यस इट इज ब्लॉक, राइट। रुको, यस सुपर होस्ट हूँ मैं एयरबिनबी पे। सुपर होस्ट करने के लिए कितना एफर्ट्स डालना पड़ता है ना, आपको एयरबिनबी होस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। ये देखो, ये मेरा रिव्यूज में आपको दिखा देता हूँ। स्विच टू होस्टिंग कर देता हूँ, या फिर उसके बावजूद भी पता चला रहेगा। जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 मिनट्स और 2 सेकेंड्स। मेरा जो रिव्यू है वो आपको दिखा देता हूँ मैं, किस तरीके के रिव्यूज में मेरे पास है। ये इसी बंदे का रिव्यू ऐड होगा, तो मुझे तो ये देखो, ये 5 स्टार का रूम है, 5 स्टार का रिव्यू। हर बार इसी तरीके के रिव्यू है मेरे। ये पूरा शायद मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। यस, ये देखो, ये मेरे रिव्यूज है। ये 36 रिव्यूज इस लिस्टिंग पे है। मेरा दूसरा और एक लिस्टिंग है, उस पर भी कुछ 16 रिव्यूज है। टोटल मेरे 52 है, 54 रिव्यूज है। और उसमें ये रूम के लिए मेरा रेटिंग है 5 out of 4.56। और ये आप रिव्यू पढ़ सकते हैं। नाइस क्लीन प्लेस टू हैव पीसफुल वेकेशन, टीवी वाज हैविंग OTT सब्सक्रिप्शन, गुड वाईफाई स्पीड, great stay, we enjoyed home cooked meal and all details provided are correct, amazing stay, we had patient traveling with us and diet restrictions were followed without a complaint, home stay close to the beach, had a fun time। ये ढेर सारे जो आप रिव्यूज हैं, मैं और कुछ बता देता हूँ रिव्यूज। ये देखो, ये सारे ग्रेट स्टे, ये सारे इसी टाइप के रिव्यूज है। We stop here for the night. It's clean place located close to the beach. Rishikesh had already asked us about our meal preference and had dinner arranged for us. Overall a good stay. It's damn good place to be. I recommend this place to one and all. इस टाइप के सारे रिव्यूज है। इन शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट है, ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ गेस्ट है जो Booking.com पे होते हैं। जैसे कि ये बंदा बताया मैंने, हरीश पांचाल करके। एक और बंदा था, मतलब 2 बंदे से मेरा कम्युनिकेशन हुआ, और उसमें से मतलब 2 ऐसे बंदे थे Booking.com से बुक किए हुए, उन्होंने कैंसिल किया और उसके बाद मुझे ही मैसेज किया कि मैं आपको कंज्यूमर फोरम में आपका कंप्लेंट डाल दूंगा। 2 इस तरीके से कैंसिलेशन हुए मेरे। उसके बाद एक ग्रुप था 4 या 5 लोगों का, वो उनका गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने मेरे पापा को वगैरह भेजा वहाँ पे। वो प्लेस मेरे जिधर गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ था, तो वो 20 किलोमीटर्स दूर था। पापा ने मेरी हेल्प वगैरह की उनको। शाम तक उनका गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, शाम तक पापा मेरे उधर ही रुके हुए थे। उसके बाद शाम को मेरे घर में आए और उन्होंने बोला कि हमने तो 2 रूम बुक किए थे और बुक किया था ओनली 1 रूम। तो मैंने उन्हें दिखाया Booking.com पे कि आपने तो 1 ही रूम बुक किया है। उसके बाद वो बंदे हमारे पास पैसे नहीं है बोल के चले गए। मतलब कितने एग्जाम्पल हो गए? 3। उसके बाद एक बंदे ने 3 नाइट्स का बुक किया था और वो बोला कि मेरा कुछ अर्जेंट का ये हुआ है, मेरा फैमिली मेम्बर कुछ बीमार है, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे चार्ज मत करिएगा। उनका Booking.com से उस टाइम पे कॉल करके बात करके मैंने कैंसिल करवा के दिया 3 नाइट्स का बुकिंग।
एक चौथा बंदा हो गया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10-15 बुकिंग्स में 15 बुकिंग कंसिडर करो, 15 या फिर 20-25 कंसिडर कर सकते हो, मुझे भी याद नहीं उतना कितना बुकिंग मिला मुझे। 20 बुकिंग्स मैंने अगर लिए होंगे अप्रोक्सीमेट, तो उसमें से 15 बुकिंग तो इसी तरीके से वेस्ट हुए, कैंसिलेशन, नो शो, इस टाइप से। और मेरा booking.com पे भी रेटिंग देख लो, मेरा 8 रेटिंग है, कुछ 10 आउट ऑफ 8। तो चाहे तो सर्च करके देख लेना, अगर मतलब ये देखो ये सारे रिव्यूज है, कुछ गेट्स ने डाले हुए, तो ओवरऑल ये 10 आउट ऑफ 8 हो जाता है। तो रिव्यूज भी मेरे अच्छे थे, और साथ ही साथ मैं booking.com से ऑलमोस्ट 3 to 4 फॉरेनर्स को भी होस्ट कर चुका हूँ। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस था मेरा। यही मतलब मानना है तो कि इस साइड पे आप मत जाओ, आप एज ए होस्ट मत काम करो, इनको मजबूर करो प्री पेमेंट का फैसिलिटी लाने के लिए। अगर नहीं लाते, एक अच्छी चीज़ इनकी ये है कि इनका रीच बहुत ज़्यादा अच्छा है। रीच, इनके सिस्टर कंपनीज काफ़ी ढेर सारे हैं, तो इनका जो ओवरऑल रीच है कस्टमर के पास पहुंचने का, वो ज़्यादा अच्छा है बाकी के कंपेरेटिव टू अदर वेबसाइट्स। बट उसके बाद चीटिंग ही चीटिंग है। तो इस साइट पे आप रजिस्टर किया नहीं है एज ए होस्ट तो करना मत, और अगर किया है तो उसको छोड़ दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि किसी ना किसी केस में आपको ये फंसा देगा। कोई बंदा आपके केस करेगा, आप पर केस करेगा, या फिर कुछ इस तरीके से फंसाएगा। पूरी तरीके से गेस्ट ओरिएंटेड वेबसाइट है, होस्ट का कुछ ध्यान नहीं है। अगर हम होस्ट इसमें से निकल जाएंगे तो ये बुकिंग लेंगे कहाँ से। तो ये मेरा रिव्यू था, थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रिव्यू था, लेकिन जो था वो एकदम करेक्ट बताया मैंने, और यही था मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न विथ मी, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी होस्ट को पता चले। थैंक यू।